जी सभी को नमस्ते। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हरियाणा की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा नाम राहुल वर्मा है, मैं मूलतः भिवानी से हूँ और अभी हरियाणा एबीवीपी में ऐसे प्रदेश मंत्री का दायित्व है मेरे पास। तो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे सदस्यता अभियान को लेकर है, जो एबीवीपी का सबसे बड़ा महाअभियान होता है, जिसके दम पे एबीवीपी विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन कहलाता है, वो सदस्यता है हमारी। इसको लेकर हमने पूर्व में तैयारी भी की है, पूर्व में योजना भी की है। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी हम एबीवीपी के हरियाणा के अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर चलने ही वाला है, लेकिन एबीवीपी हरियाणा ने भी अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। उसमें हम 1,85,000 सदस्य ऐसे एबीवीपी के मेंबर बनाने वाले हैं। अलग अलग चरणों में बनाएंगे। सबसे पहले हम स्कूलों से स्टार्ट करेंगे, स्कूलों के बाद हम कॉलेज, यूनिवर्सिटी और उसके बाद जो व्यावसायिक संस्थान हमारे रहते हैं, IIT, IIM जैसे मुख्य संस्थान है हमारे, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनके अंदर हम सदस्यता का चरण चलाएंगे। इसकी जानकारी के लिए थोड़ा सा इसके ब्रीफ की जानकारी दे सकता हूँ। हमने अभी इसकी योजना के लिए 3-3 क्लस्टर के अंदर, जैसे हरियाणा को हमने 9 विभागों की रचना में बांटा है। सबसे पहले हमारा अम्बाला विभाग, कुरुक्षेत्र विभाग, सोनीपत विभाग, तो इन तीनों विभागों की एक कार्यशाला में स्टूडेंट्स जो हमारे दायित्ववान कार्यकर्ता हैं उनको बुलाया और उनको बुलाकर बताया कि किस प्रकार से सदस्यता करनी है, सदस्यता में हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, किस प्रकार से हम अपनी पॉलिसीज़, हम अपने जो एजेंडे हैं, हम अपनी बातों को विद्यार्थियों को बताएंगे और विद्यार्थियों को समझाएंगे कि विद्यार्थी परिषद का सदस्य बनने से आपके अंदर जो निखार आएगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, इसके बारे में जानकारी दी। किस किस प्रकार से हमने फिर इसके बाद रोहतक, भिवानी और हिसार ऐसे 3 विभागों की रचना में इन 8 जिलों के अंदर भी ऐसी सदस्यता कार्यशाला की। फिर इसके बाद हमने गुरुग्राम, फरीदाबाद और रेवाड़ी ऐसे 3 विभागों की, जिसमें सभी जिलों को कवर करते हुए हमने 170 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। ये 3 अलग अलग जगह संपन्न हुई। पहला भिवानी में संपन्न हुई, दूसरा फरीदाबाद में संपन्न हुई और तीसरा अभी कल ही हमने अम्बाला के अंदर इसको कार्यशाला को समापन किया है। और इसके माध्यम से हम 3 चरणों में इसकी सदस्यता अभियान चलाएंगे। इसकी थोड़ी जानकारी मैं आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ। 22 जुलाई से 31 जुलाई के बीच हम अपना पहला सदस्यता का अभियान शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें 22 जुलाई से हम विद्यालय सदस्यता चरण लेने वाले हैं। तो प्रदेश के जितने भी विद्यालय हैं, नगर हैं, उनमें सभी नगरों में ब्लॉक में आने वाले बड़े विद्यालय हैं, गवर्नमेंट विद्यालय हैं, तो उनके माध्यम से जाएंगे, प्रिंसिपल से भी चर्चा करेंगे, वहाँ के टीचर से भी चर्चा करेंगे किन किन प्रकार की समस्याएं स्कूलों के अंदर आ रही हैं और स्कूलों को किस प्रकार की चीज़ें जरूरत हैं, तो उसकी मांग भी हम उठाएंगे। और विद्यार्थियों से संपर्क करते हुए हमारी जो पर्यावरण की गतिविधि SFS है, SFD है, राष्ट्रीय कला मंच है और अपनी खेलो भारत की गतिविधियाँ, ऐसे 4 गतिविधियाँ हमारी चलती हैं। तो इसके माध्यम से हम उनको जानकारी देंगे और स्टूडेंट्स को बताएंगे कि आप पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर सकते हो, आप कला के क्षेत्र में काम कर सकते हो, आप सेवा के क्षेत्र में काम कर सकते हो और अपने खुद के सुधार के लिए खेलो भारत के क्षेत्र में काम कर सकते हो। तो ऐसी हम इकाई का गठन भी करने वाले हैं 22 से 31 जुलाई के बीच में विद्यालयों के अंदर। इसके बाद थोड़ा सा गैप के बाद, क्योंकि अभी कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन चल ही रहे हैं, तो बीच में सदस्यता अभियान लेना ठीक नहीं रहेगा। ऐसा करके हमने सितंबर के अंदर ऐसी योजना की है, जिसमें हम पहले चरण में सितंबर के अंदर करेंगे, जिसमें प्रदेश के लगभग 5 से लेकर 15 सितंबर तक प्रमुख जितने भी महाविद्यालय हैं जो हमसे छूट रहे हैं या जिनमें हमारी इकाई अभी नहीं बनी है, उनमें हम सदस्यता अभियान के नाते पहले सदस्य बनाएंगे और आगामी समय में उसमें इकाई खड़ी करने का काम करेंगे। इसके पश्चात प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए भी हमने थोड़ा टाइम निकाला है। जो हमारे थोड़े ही संस्थान बचते हैं, जैसे ITIs हैं, पॉलिटेक हैं, IIT, IIM वगैरह संस्थान जो NITs हैं हमारी, उसमें हम 15 से 21 सितंबर के बीच में ऐसे सदस्यता अभियान चलाएंगे। तो इन चरणों की जानकारी के लिए आप सभी को ऐसे, तो आपको लगता है कुछ, तो कितने सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है इसमें? 1,85,000 का सदस्यता का लक्ष्य हमने लिया है। पिछले वर्ष हमने 1 लाख की सदस्यता पूरे हरियाणा वर्ष में पूरी की थी, तो हमने अब की बार अपने लक्ष्य को भी बढ़ाया है और संपर्क के स्थानों को भी बढ़ाया है। ऐसा हम अब की बार 120 नगर, 40 विश्वविद्यालय, 200 महाविद्यालय और अपने 220 विद्यालयों के अंदर इकाई भी बनाएंगे इस सदस्यता अभियान के नाते। तो आपका संगठन किस तरह क्षेत्र में विद्यार्थियों की मदद करता है, क्या कुछ कार्य करता है, थोड़ा उसके बारे में? विद्यार्थी परिषद की स्थापना वैसे तो 13 जून 1948 को एक बैठक के माध्यम से, एक विचार के माध्यम से शुरुआत हुई DAV कॉलेज अम्बाला के अंदर, लेकिन 9 जुलाई 1949 को हमारा दिल्ली में रजिस्ट्रेशन, तो हम उसको स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। जो भी पीछे 9 जुलाई गई है अपनी, तो उसमें हम पूरे जोर शोर से पूरा अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम की तरफ उसको बनाते हैं।
इसके माध्यम से हम विद्यार्थियों को जोड़ते हैं। विद्यार्थियों को जिस प्रकार की दिशा राष्ट्रहित के अंदर राष्ट्र पुनर्निर्माण के नाते दी जाती है तो हम उसके लिए काम करते हैं। इसमें हम 3 चीज़ों को लेकर काम करते हैं। हमारे सहयोगी जो लोग हैं उसमें शिक्षक भी होते हैं, शिक्षाविद भी होते हैं, समाज के लोग भी होते हैं। तो हम सबके सहयोग से विद्यार्थी परिषद का ऐसे संचालन करते हैं। प्रमुख है हमारा विद्यार्थी हमारा सदस्य बनता है। प्रमुख सदस्यता हमारी विद्यार्थी की रहती है। सहयोगी के नाते हम शिक्षकों की सदस्यता भी करते हैं, जिसका शुल्क 100 रुपये रहता है। विद्यार्थी का शुल्क 5 रुपये रहता है।